एक और सवाल है से जो आपके पुराने साथी थे वो बिछड़ क्यों गए? देखिए रीजन इसका ये है, मेरे परमिशन के मेरे खिलाफ वीडियो बनाओगे तो साहब सब गलत है। जो आपके चैनल हैक हुआ था, कैसे हैक हुआ था? ये यूट्यूब पर कोई आना चाहे, कोई उनको टिप्स देंगे कोई? हाय दोस्तों, नमस्ते, मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मुकेश के साथ मिलने आया, मुकेश साहनी, और ये बस्ती जिले के जो है नंबर 1 यूट्यूबर हैं। बस्ती क्या, बासी जिले के हैं, लेकिन बस्ती से इनका बॉर्डर सटा हुआ, ज़्यादातर बस्ती ही जाते रहते हैं। और सही है। तो इनसे जो है 2 साल पहले लगभग हम आए थे मिलने। तो 2 साल की जर्नी के बारे में कुछ सवाल हमारे हैं। तो आप परिचय के मोहताज हैं नहीं मुकेश जी, तो मुकेश का पहचान पूरे भारत में है। तो आप पूरे भारत में ही है, एक मिलियन जो है, 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर होना, और सब्सक्राइबर कोई ऐसे नहीं, आज के एक सब्सक्राइबर कोई क्वालिटी देख के सब्सक्राइब कोई करता है, ऐसे नहीं कोई करता है। आप अपनी क्वालिटी से पहचान बनाए हैं। तो जैसे क्या कि आप यूट्यूब पर सक्सेस भी हो गए हैं। जो आपके चैनल जो है हैक हुआ था, कैसे हैक हुआ था? ये था कि जैसे कंपनी वाला जो एक जीमेल होता है वो उस पर मैसेज आता है कंपनी का। उसमें क्या हुआ था कि जो मेरी वाइफ थी बोली कि मैसेज आया है। मैंने बोला ठीक है बात कर लो। व्हाट्सएप पर वो कोई लिंक सेंड किए, फिर वो बोले कि वो वीडियो मतलब नीचे भी लिख दिया वीडियो डाउनलोड कर लो, इसमें डेमो वीडियो है, सब कुछ पता चलेगा आपको। डाउनलोड करके इसमें डेमो वीडियो सीख लो, कैसे कैसे कंपनी के बारे में बोलना था, कुछ मतलब कुछ डेमो लिंक था। मुझे लगा कि डेमो वीडियो जैसे डॉक्यूमेंट रहता है तो क्लिक कर दो, डाउनलोड पर लिंक पर क्लिक किए, उसके बाद वो खुद नहीं बता पा रही। शायद लिंक पर क्लिक करने के बाद हुआ होगा कि सारा यूट्यूब से रिलेटेड एक्सेस। तो कैसे मतलब रिकवरी हुआ? रिकवरी फिर बातचीत अगले दिन मैसेज करने शुरू कर दिया था कि पैसे दोगे तो चैनल रिकवर करूंगा, वापस दूंगा, ऐसे वैसे। तो फिर मैं बहुत ट्राई किया इधर उधर, मैं सोचा कि करूं, फिर सोचा कि वीडियो ना डिलीट कर दे। तो मतलब होता है ना कि अभी पैसे मांग रहा है, अगर नहीं देंगे तो कुछ भी कर सकता है, उसके हाथ में एक्सेस आ गया। तो उसके बाद कई दिन बाद, मतलब 11 दिन बाद वीडियो चैनल पर पड़ा था, तो फिर वही पैसे वैसे देने पड़े थे उसको। अच्छा, पैसे देने पड़े? हाँ, उसका वो नहीं तो फिर डर था, मतलब कि अभी 10-11 दिन वीडियो ना डालो चैनल पर ना, तो फिर थोड़ा नहीं, जैसे पैसे ना देते तो वीडियो डिलीट कर सकते थे, और फिर यूट्यूब मान लो वापस करता तो गलत ढंग से वापस होता है, नहीं तो फिर चैनल बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, फिर मतलब बहुत गड़बड़ हो जाता है। बहुत लोगों का चैनल वापस आया है, लेकिन गलत ढंग से वापस आया। बहुत लोगों वापस आया, लेकिन चैनल नहीं चल पाया उस तरह, सही नहीं रिकवर। लोगों का प्यार है, भगवान की कृपा है कि चैनल जैसे था कहीं ना कहीं उसी तरह से चल रहा है। अप डाउन थोड़ा सा होता है, लेकिन अभी नॉर्मल है। अब एक और सवाल है से जो आपके पुराने साथी थे वो बिछड़ क्यों गए? देखिए रीजन इसका ये है कि अपने वीडियो में भी कभी क्लियर करके इतना नहीं बताया हूँ, लेकिन गहराई से बता रहा हूँ। देखो, मेरा ये नहीं रहता था कि भाई मैं इस टॉपिक पर वीडियो बहुत सारा बनाऊँ, क्योंकि मेरे को बस दिखाना था भाई सही है थोड़ा बहुत। लेकिन आप बोल रहे हैं तो जो मैंने चीज़ें कभी नहीं बताई किसी को, मैं बता रहा हूँ। तो हुआ ये था कि मेरे दोस्त के बहन की शादी थी, लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका होगा, याद नहीं मुझे टाइम एग्जैक्ट। तो शादी का टाइम था, तो उसमें क्या हुआ कि दोस्त के पास मैं चला गया। तो फिर क्या हुआ कि अपने बहन की शादी, भाई तो कोई भी बिजी रहेगा। जब मैं अपना ब्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ तो भाई मैं किसी के अपने घर वालों के साथ टाइम नहीं दे पा रहा हूँ मैं शादी की वजह से, तो मैं किसी और को टाइम दूँ, चाहे विजय हो चाहे कोई और हो। बात सही कि नहीं सही? सही सही। तो फिर उसमें शादी में बिजी रहा लगभग। अब लड़की का शादी है तो पता है आपको, सामान लाना था, बेड वगैरह, बहुत काम रहता है, बर्तन, कूलर, फ्रिज, जो कुछ भी रहता है, मतलब बहुत सारा सामान, तो लाना वाने में टाइम लगता है, दिन बीत जाता है। तो इस तरह से मतलब क्या हुआ कि मैं आया तो फिर क्या हुआ, उसको लगा कि अपने दोस्त को पाकर में भूल गया। उसको ऐसा लगा, तब वो किसी और का साथा पकड़ लिया, ये सोच के कि मैं उसको भूल गया हूँ। अब भाई मैं, जब मेरा दोस्त आया पूना से, दिल्ली से, चाहे कहीं से भी प्रदेश से, साल भर, और बहन की शादी उसकी, तो मैं उधर देखूंगा कि इधर देखूंगा? आप खुद सोचिए एक बार। कई मतलब अब दोस्त को समय पर ही तो काम, हर दिन शादी होती नहीं है। तो वही था। फिर सामने वाला सोचा कि मतलब पता नहीं क्या सोचा, मैं ये अंदाज बता रहा हूँ आपको कि फिर क्या हुआ कि वो दूसरा का साथ पकड़ लिया। मैं नहीं बोलना चाहता किसी का नाम वगैरह यहाँ पर, किसी और का साथ पकड़ लिया वो। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं उसका को बोला कि अभी तो मैं यहाँ पर, अभी तो दोस्त की बहन की शादी है, तो इसके बाद हम लोग फिर साथ में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अभी अपना ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे, फिर साथ में कैसे वीडियो बना पाएंगे। फिर मैं जब गया कि शादी खत्म हो गया, तो उसके बाद आए भी नहीं वो। मतलब होता नहीं कि भाई चल भाई तेरा खत्म हो गया शादी, तो हम लोग चल फिर से बनाते हैं, मतलब आया भी नहीं एक बार कहने। मैं बड़ा हूँ, मान लो आप बड़े हो, मेरे छोटे हो, तो मेरा हक बनता, पहले मैं आपको बोलूंगा ना, आप बड़े हो। उसमें हमारे पेड़ में आम लगेगा, आम थोड़ा जाएगा आदमी के पास, आम लगा हुआ उसमें फल है, तो उसी को दौड़े से हम ही दौड़ के आपके पास आए। यही था, यहीं से स्टार्टिंग हुई थी, तब से वो कभी आज तक वो कहे नहीं कि मुझे अपने साथ रख लो, कभी आए भी नहीं। जब उनका फर्स्ट पेमेंट आया तब तक सही था, लेकिन सेकंड पेमेंट आया ना, तो भाई होता नहीं कि मेरा पेमेंट आ रहा, भाई उसके पास जाने की क्या जरूरत है, यही हुआ है। तो फिर मतलब फिर वो कभी आप संपर्क नहीं करते? कभी वो आए ही नहीं। फिर गाँव में शादी हो गया, गाँव में तो घर है उनका, शादी हो गया हमारा,
तो उसमें क्या हुआ कि वीडियो बना लगे, शादी मुझे नहीं बुलाया। भाई शादी में नहीं बुलाया कि मेरे घर को वीडियो बनाने की क्या जरूरत है? सोशल मीडिया है भाई ये। सही है। बिना मेरे परमिशन के मेरे खिलाफ वीडियो बनाओगे तो साफ सब गलत है। होता है कि तो कहते हैं ना, जो गुरु होता है एक बार ना, उसको सिखाने के बाद उसके बारे में कभी गलत नहीं बोलना चाहिए। वही भाई सामने वाला जब भूल जाए उस चीज को तो फिर क्या है। आपने एक बार बोला कि जब उसको सिखा दीजिएगा तो अपना खुद चलाने लगेगा, तो सेम यही हुआ है। मैंने सिखा दिया कि वीडियो कैसे बनाता, कैसे एडिटिंग करते हैं, पेशेंस नहीं रख पाए। हाँ, तो वीडियो मैंने जब सिखा दिया तो भाई सामने वाला सोचा जब मुझे सब कुछ आने लगा है और पैसे भी आने लगे थे, तो सामने यही हुआ था कि सामने वालों को जब सब कुछ सीख लिया तो फिर कहीं ना कहीं उसके जब पैसा आने लगा तो फिर भाई सोचा भाई मेरे जब पैसा आ रहा तो किसी पास जाने की जरूरत, और वो उसी वजह नहीं, अपने को ठीक रखना है हमारी जिम्मेदारी। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी अपने को ठीक रखना। सामने पर कोई किसी पर हक नहीं चलता, उसकी विवेक का पर छोड़ दिया जा सकता है। तो विवेक में क्या चल रहा है। ठीक है, अब एक आखिरी और सवाल है कि यूट्यूब पर कोई आना चाहे, कोई उनको टिप्स देंगे? कोई यूट्यूब पर आने के लिए देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए भाई कि थोड़ा सा आपका एज वगैरह भी मायने रखता है। ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा छोटे ही रहो, बस सबकी देखे देखा यूट्यूब पर आ जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई हो जाए, अपना 12th पढ़ाई हम कर लिए थे उसके बाद यूट्यूब पर आए। अब जरूरी नहीं कि आप भी 12th पास कर लो उसके बाद आओ, पर थोड़ा देख कर ही नहीं, वो जैसे वो चीजें नहीं, जैसे आपने उस तरह से बताया। से कोई टिप्स जो है, मान लो कोई लड़का यूट्यूब पे आना चाहता है तो उसके अंदर एक दो पॉइंट, जैसे पॉइंट वाइज आप टिप्स दीजिए। वही बता रहे हैं, तो बात वही है। वही मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि यूट्यूब पर आना है तो कोई भी आए सोच समझ कर आए। जैसे क्या है, काफी लोग यूट्यूब पर आते हैं ना, 5-5 साल 6 साल बर्बाद जाता है। तो हम ये नहीं चाहता कि यूट्यूब पर आए तो तैयारी कैसे करें यूट्यूब आने की? यूट्यूब पर क्या है ना कि पहले अपने अंदर के भाई टैलेंट को पहचानो, मतलब किस चीज में आपका मन लगता है और वीडियो डालो। अगर उसमें रिस्पांस मिलता है तो देखो उसके हिसाब से। बाकी मैं हमारा उल्टा अलग ही है, मैं इसके ऊपर क्या ही बोल दूं। मेरा जब वीडियो चलने लगा ब्लॉगिंग, मैं पहले गेमिंग करना था, ब्लॉगिंग चलने लगा, मैं ब्लॉग डालने लगा। अब देखो का यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब कुछ अपने ही देखना है, सब कुछ घर का काम वगैरह भी इधर उधर। तो इस तरह से मतलब और सोशल जगह पर सोशल जस्टिस यानी समाज के बारे में उधर आपके पास सोचने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा अब है। अपना घर का गुजर बसर अच्छे से कर ले जाए वही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अगर कुछ हो पाए तब तो आने वाले समय में मतलब यदि ऐसे चलता रहे तो फिल्में भी बनाएंगे। अरे यार देखो इतना कोई वो नहीं है, लेकिन अरे बनाएंगे पक्का बनाएंगे। टैलेंट होना बहुत ज्यादा अरे बहुत, आप बहुत टैलेंटेड है, आप डायरेक्टर भी बनेंगे और फिल्में बनाएंगे। थोड़ा सा क्या है कि अभी थोड़ा बैकअप और मेंटेन करेंगे, थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन जब आप जैसे आप बताइए इतना कठिन काम था कि नहीं, बता जितने स्तर से आप उठे हैं, कितने लोग आपके पास मिलने आए हैं, कहाँ दिल्ली से, कहाँ से, बहुत दूर से आए। तो आपके अंदर प्रतिभा है इसलिए मिलने आए हैं, ऐसे नहीं कोई मिलने आया है। आप अपने आप को कम आंकते हैं, आपकी जैसे वो है खूबसूरती है, क्योंकि जैसे ही हम अंदर से थोड़ा सोचते हैं हम अच्छे हो गए तो प्रॉब्लम होना चाहिए। चलिए ठीक है, आपका कीमती समय हमने लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।